हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक फॉर्मूलाज और सेकंड वाले में बताया था मैंने रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर आप सब उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। उसके साथ मैं आइडेंटिटीज़ के भी सारे फॉर्मूला कवर करूँगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए, ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इसका नाम दे दिया हम लोग। एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है। हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अगर बी इसमें 90 डिग्री है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए प्लस सी का सम भी 90 होगा। अगर ये 90 है तो ये दोनों मिला के भी 90 होना है, क्योंकि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। सो ए प्लस सी भी कितना हो गया, 90 हो गया। अगर इसको मान ले एंगल ए, तो एंगल सी कितना आने वाला है, 90 माइनस ए आने वाला है। अगर ये ए हो गया तो ये कितना होगा, 90 माइनस ए होगा, क्योंकि ये 90 है और इन दोनों को जोड़ के 90 आने का है। ये इसको मान लेते हैं ए डिग्री, तो एंगल सी कितना होगा, 90 माइनस ए। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सारा एंगल्स। चलिए तो बताते हैं साइन से कॉस कैसे जाएंगे और कॉस से साइन, इन दोनों में रिलेशन क्या है कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर साइन ए का बात करेंगे तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, ठीक है। तो ए के अबाउट मेरा एंगल ए कौन, एंगल ए के अबाउट परपेंडिकुलर कौन सा है, ये रहा अपना परपेंडिकुलर। जस्ट उसके उल्टा देखने का और कुछ नहीं, बीसी, और हाइपोटेनस तो फिक्स है एसी। कॉस ए, कॉस का होता है बी बाई एच ना फॉर्मूला। तो ए के अबाउट बेस कौन सा, ये रहा उसका एडजेसेंट साइड, सो ए बी हो गया, और हाइपोटेनस क्या हो गया मेरा, ए सी हो गया, ठीक है। अब एंगल सी को लेके देखते हैं कि साइन सी में क्या आता है। साइन सी फिर से पी बाई एच, तो पी कितना हो जाएगा, इसके उल्टा देखिए, इसके अपोजिट, ये रहा मेरा ए बी, और हाइपोटेनस तो कॉमन है, ए सी रह गई, ठीक है। ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ये दोनों मेरा इक्वल हो गया। इसका मतलब है कॉस ए साइन सी के बराबर हो गया, तो लिख देते हैं कॉस ए इक्वल टू साइन सी। कॉस ए को रहने दे जैसे ही, साइन, और सी के जगह लिख देते हैं हम लोग क्या, 90 माइनस ए। क्लियर है, ये देखिए ये बन गया एक मेरा फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब निकालते हैं कॉस सी, बी बाई एच, सी के अबाउट मेरा बेस कौन सा है, ये रहा इसका एडजेसेंट साइड बीसी, और हाइपोटेनस कौन सा है, ये रहा मेरा एसी। तो बीसी बाई एसी, बीसी बाई एसी, ये दोनों मेरा बराबर, इसका मतलब है साइन ए कॉस सी के बराबर है, तो साइन ए जो रहेगा वो कॉस सी के बराबर हो जाएगा। तो साइन ए इक्वल टू कॉस सी के जगह में क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए। ये हो गया मेरा दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब देखते हैं tan से cot कैसे जाते हैं और cot से tan कैसे आते हैं। तो सबसे पहले अब tan निकालते हैं, tan A के अकॉर्डिंग, एंगल A के अकॉर्डिंग tan का फॉर्मूला होता है P बाई बी। तो एंगल A के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, परपेंडिकुलर BC, और परपेंडिकुलर बेस कौन सा होने वाला है, ये रहा मेरा AB, ठीक है। cot का क्या होता है, cot A निकालते हैं, तो B बाई पी के हिसाब से ये होने वाला मेरा AB और ये मेरा BC। जस्ट पलट दिया और कुछ नहीं किया, ये मेरा P बाई बी था, BC बाई AB लिखे हैं, और कॉट में B बाई पी होता है, AB बाई BC लिखे, ठीक है। अब निकालते हैं हमें tan में C के अकॉर्डिंग कितना आता है। तो tan का खुद का फॉर्मूला P बाई बी, इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके अपोजिट ये वाला साइड है, तो ये वाला हो गया मेरा AB परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मेरा बेस BC। tan C के जगह लिख देते कितना हम, 90 माइनस ए। क्लियर है, ए बी बाई बी सी एज इट इज कॉपी कर दिया, ठीक है। देखिए अब ध्यान से, ये दोनों मेरा बराबर हो गया। जब ये दोनों मेरा बराबर है, इसका मतलब है कॉट ए जो है tan 90 माइनस ए के बराबर है, तो एक फॉर्मूला मेरे को मिल गया कॉट ए tan 90 माइनस ए। क्लियर है, कुछ नहीं है, हवा है, हवा, ठीक ना, जो बह जाता है। अब देखते हैं कॉट को, कॉट सी कितना होता है। तो कॉट का फॉर्मूला होता है बी बाई पी, ठीक है। बी कितना है मेरा, देखिए सी के अबाउट मेरा बेस कौन सा हो जाएगा, ये रहा एडजेसेंट साइड, तो बी सी यहाँ पे लिख देने का है, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा मेरा,
ये वाला, इसके अपोजिट परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा ए बी। फिर ध्यान से देखने का है, बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, ये दोनों मेरा इक्वल हो गया रेशियो। इसका मतलब है कि कॉट सी इक्वल टू क्या होगा, टैन ए इक्वल टू हो जाएगा कॉट सी, और सी के जगह में क्या लेके चल रहे हैं हम लोग है 90 माइनस ए, तो ये बन गया मेरा अनदर फॉर्मूला। ठीक है, तो अब बताते हैं सेक से कॉसिक कैसे जाना है और कॉसिक से सेक कैसे आना है। ठीक है, तो सेक ए, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस अपना होता है बी बाई एच, तो सेक हो जाएगा मेरा एच बाई बी। ठीक है, तो एच कितना हो जाएगा ए के अबाउट एच, तो एच तो अपना फिक्स है, एसी रहने वाला। ठीक है ना, सबसे लंबा साइड है ना, और इसके एडजेसेंट में कौन सा साइड हो गया, ये ए बी, तो ये हो गया मेरा बेस। कॉसिक ए, ये कितना होता है, साइन का उल्टा साइन होता है पी बाई एच, तो कॉसिक हो जाएगा मेरा एच बाई पी, तो एच कितना हो जाएगा मेरा ए सी। ठीक है, और परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, एंगल ए के अबाउट, ये रहा मेरा बी सी। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं सी के अबाउट। ठीक है, सी के अबाउट भी चेक करना पड़ेगा हमको ना, तो सेक सी, तो फॉर्मूला तो मेरा चेंज नहीं होने वाला, एच बाई बी रहेगा, तो सी के अबाउट मेरा एच, तो ये तो ए सी, ठीक है ए सी रहेगा, और बी कितना हो जाएगा, तो एंगल सी के एडजेसेंट में कौन सा, ये बी सी हो गया, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी, ये दोनों इक्वल, इसका मतलब है कि ये दोनों मेरा इक्वल होगा, तो कॉसिक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक सी, तो कॉसिक ए इक्वल टू सेक सी के जगह में क्या लिख देंगे, 90 माइनस ए, तो ये बना एक फॉर्मूला। क्लियर है, क्योंकि ये दोनों मेरा बराबर हो गया, और जब ये दोनों मेरा इक्वल हो जाएगा तो अपना ये दोनों भी लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वल हो जाएगा क्या। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसमें कॉसिक में, कॉसिक सी का क्या केस है, कॉसिक उल्टा होता साइन का, तो एच बाई पी, इसका फॉर्मूला आ गया, एच मेरा वही रहने वाला, नो चेंज ए सी, और परपेंडिकुलर कितना होगा सी के अबाउट, ये रहा मेरा ए बी, तो ए सी बराबर है मेरा ए बी का, देखिए ये दोनों बराबर है, इसका मतलब है कि सेक ए जो होगा वो कॉसिक सी के बराबर होगा, सेक ए इक्वल टू कॉसिक सी के जगह में लिख देंगे खाली 90 माइनस ए। इस तरह से मेरा ये 6 फॉर्मूला खत्म हुआ। ठीक है, साइन से कॉस, कॉस से साइन, उसके बाद टेन से कॉट, कॉट से टेन, उसके बाद सेक से कॉसिक और कॉसिक से सेक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके बाद। अब चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखते हैं, काफी सर दर्द है ये, क्या बहुत सारे बच्चों का एकदम हेवी परेशानी रहता है आइडेंटिटीज को लेकर के, लेकिन कोई परेशान होने वाला दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। इसमें 20 से 25 क्वेश्चन से ज्यादा हम प्रैक्टिस करवाएंगे आइडेंटिटीज में, इस पे ज्यादा फोकस देंगे। ठीक है, चाहे आईसीएसई के 10th हो, चाहे सीबीएसई के 10th हो, चाहे और भी सभी स्टेट बोर्ड हो, हलवा की तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए तो पहले फॉर्मूला सीखते हैं। पहला फॉर्मूला क्या हो गया इसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये एकदम फिक्स है, थीटा के जगह अगर हम दोनों 60-60 लेंगे ना, तो दोनों का जो वैल्यू आएगा 1 आएगा। मैं एक चीज प्रूफ करके दिखाते हैं, उसके बाद फिर नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अगर साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री लेते हैं, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। अगर ये वैल्यू याद नहीं है, चाहे ये वैल्यू निकालने नहीं आता है, तो हम सेकंड पार्ट 2 में पढ़ाए थे ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, बहुत बेहतर होगा अगर उससे आप सीख लेते हैं। तो cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है, स्क्वायर करते हैं स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, और 4/4 ये कट के 1 आना है। सो ये मेरे को पता चल गया क्या हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इसका ना 2 पार्ट है, इसका 2 पार्ट है। अगर साइन स्क्वायर निकालना होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे, इसको उठा के उधर भेज देंगे बस, और कुछ नहीं किया। अगर सपोज दैट कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। इस तरह से ये दोनों आइडेंटिटीज भी बन गया। ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट, हम इसको दूसरा और तीसरा नहीं बोल रहे, ठीक ना, ये इसका खुद का पार्ट है, हम इससे निकालते हैं दूसरा। अब ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला को एकदम
याद करके रखना, मेमोराइज करना है। इसी में अगर हम साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं ना तो फॉर्मूला बन जाएगा नया। जैसे यहां पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसको क्या करते हैं साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। फिर यहां पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, सबको साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिए तो क्या बना साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कितना होता है कॉट स्क्वायर, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस बाई साइन होता है, तो कॉट स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, और 1 बाई साइन स्क्वायर क्या होता है कॉसिक स्क्वायर। देखिए ये बना मेरा दूसरा आइडेंटिटी, क्लियर है। तीसरा आइडेंटिटी कैसे बनेगा, इसी वाला फर्स्ट वाला जो मेरा आइडेंटिटी था उसी को सिर्फ कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, समझे, क्या करेंगे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है, प्लस कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं ना तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर 1 होता है, और 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर होता है। इस तरह से मेरा ये तीसरा आइडेंटिटी क्लियर हो गया। अब इसका भी दो पार्ट बन सकता है, अगर tan निकालना हुआ tan स्क्वायर थीटा अगर निकालना चाहते हैं हम लोग है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, और सेक स्क्वायर तो निकल गया, इससे भी निकल सकता है। अगर हमको कॉट स्क्वायर निकालना होगा तो 1 को साइड भेज देंगे। मतलब बेसिक में ये 3 आइडेंटिटीज है, ये 3 का छोटा छोटा 2-2 पार्ट होगा, ठीक है। इस तरह से मेरा आइडेंटिटीज भी खत्म हो गया।